हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, रेट या दर के बारे में बात करने वाले हैं। रेट, इसको हिंदी में दर बोलते हैं या भाव बोलते हैं। ठीक है, भाव, उस भाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो आपका बाबू खाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में कि रेट या दर या भाव होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से, और आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो आज तक आप इसको कभी भी नहीं पढ़े होंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी से भी पढ़े भी होंगे तो आपको जो भी लोग पढ़ाए होंगे उसमें जरूर आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कंफ्यूजन आपका कैसे दूर होगा। कंफ्यूजन आपका 0% हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आपका 100% हो जाएगा। तो सबसे पहले इस रेट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहानी है इसकी, ये कहां से आया और क्यों आया, इसके बारे में बात करते हैं। ये कोई नया चीज नहीं है। तो तीन चीज होता है, सबसे पहले आप ध्यान से समझ लो। परसेंटेज में भी आपको मैंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो एक होता है रेट, ध्यान से समझिएगा, एक होता है रेट और एक होता है वेट, एक होता है वेट और एक होता है आपका आरएस। ये तीन चीजें होती हैं। आरएस का मतलब होता है पैसा रुपया, वेट का मतलब होता है वजन और रेट का मतलब होता है भाव। अच्छा, जैसे मान लो अगर आप मार्केट गए, कोई भी सामान अगर आपको खरीदना है तो आप क्या करेंगे, दुकानदार के पास जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई ये कैसे चीज है। जैसे मान लीजिए अगर आपको चावल ही खरीदना है तो पूछेंगे भाई साहब चावल कैसे है, तो दुकानदार आपको उसका रेट बताएगा। क्या बताएगा, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि भैया ये जो चावल है ना ये 50 रुपए पर केजी है, कैसे है, तो आप कहोगे सर वो 50 रुपए पर केजी है, उस दुकानदार ने कहा। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार कहेंगे कि भाई हमें 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी दे दीजिए। अगर आपने कहा कि हमको 10 केजी चावल दे दीजिए, तो तुरंत जैसे आप ये वाली बात बोलेंगे ना तो दुकानदार तुरंत आपसे बोलेगा कि भाई क्या रुपया दे दो, तो आपको वो तुरंत कहेगा कि भाई आप कितना दे दो, तो वो तुरंत कहेगा कि भाई आप कितना दे दो, ये 500 रुपए दे दो। वो तुरंत दुकानदार आपसे बोलेगा। तो मैं बोलूंगा कि ये क्या हुआ, तो आप कहोगे सर 50 रुपए के हिसाब से 10 केजी चावल लिया तो टोटल 500 रुपए देना पड़ा। तो मैं बोलूंगा ये कैसे आया, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया गया तो ये चीज आ गया। यानी हम यहां से ये वाली बात समझ गए कि रेट इंटू वेट बराबर क्या होता है, आरएस होता है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल समझ गए, बस इसकी कहानी खत्म हो गई। यानी अगर हमको रेट के बारे में बात करना है तो रेट होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। अगर हमको यहाँ रेट निकालना है तो रेट क्या होगा, रेट बराबर क्या होगा, वेट का इधर भाग हो जाएगा। यानी आप यहाँ कभी कहेंगे तो यह आरएस, आरएस अपॉन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वेट हो जाएगा। अच्छा, एक बात और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, रेट बराबर आरएस अपॉन क्या हो जाएगा, वेट। यानी कि कभी भी किसी भी वस्तु का रेट निकालना हो तो पैसा को ऊपर रखो, मात्रा को हमेशा कहां रखो, नीचे। अच्छा, यही वेट कभी कभी किस में बदल जाता है, नंबर में बदल जाता है। आप कहोगे सर ये क्या आपने बात बता दिया। जैसे अगर हम चावल खरीदते हैं तो वजन में खरीदते हैं, 10 केजी, 5 केजी, 6 केजी ऐसे खरीदते हैं। लेकिन कुछ चीजें नंबर में खरीदते हैं, जैसे नींबू खरीदते हैं तो नंबर में खरीदते हैं। तो जो नंबर में होगा वहां पर नंबर लिख देंगे, जहां वेट होगा या वहां वेट लिखेंगे। अब ये चावल ये खरीदते हैं तो ये नहीं कहते 6 चावल दे दो, 6 केजी चावल दे दो। नंबर के बारे में बात करें तो नींबू जैसे होगा तो वहां पर 6 नींबू, 7 नींबू कहते हैं। तो कभी कभी नंबर के बारे में, यानी आपने क्या समझा, कभी भी किसी भी चीज का रेट निकालना होगा तो एक बात ध्यान रखना है कि भैया पैसा ऊपर रखना है, मात्रा हमेशा कहां रखना है, नीचे। अब आप कहोगे सर ये वाली बात कुछ क्लियर नहीं हो रही। जैसे मैं एक बात बताऊं, अच्छा ये होता क्या है, ये होता क्या, उसमें से किसी भी चीज का जो रेट होता है ना वो 1 केजी का दाम होगा या तो एक वस्तु का दाम होगा। मतलब रेट का मतलब होता है कि जो भी कुछ आपने खरीदा उसमें से एक का दाम बता देना। अगर वजन में होगा तो 1 केजी, नंबर में होगा तो उसमें से एक का वैल्यू का एक पैसा होगा। जैसे अगर मान लो अगर हमने कभी कहा कि एक व्यक्ति जो है 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदा, 6 की दर से नींबू खरीदा, तो अगर मैं बोलूंगा इसका रेट क्या होगा, ध्यान से समझना। तो रेट क्या होगा, तो अभी आपने कहा कि जो पैसा होगा तो पैसा 5/6 और 6/5। बताओ इसमें 6/5 होगा कि 5/6, तो आप कहेंगे ये पैसा ऊपर, अब मात्रा कहां रहेगा, नीचे। यानी ये वाली बात गलत है, ये वाली बात क्या है, सही है। तो जब कभी किसी वस्तु का रेट निकालना होगा तो पैसा को ऊपर रखेंगे, मात्रा को हमेशा कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। क्या ये वाली बात समझिए, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना इस क्वेश्चन को लगाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, और एक आज नए तरीके के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में। जैसे अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कैसे लगाओगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले करा, एक व्यक्ति 33 नींबू 20 रुपए के दर से खरीदा, तो बताइए 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को उतना ही नींबू कितने रुपए में बेचने होंगे। ये वाली बात अगर मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को टोटल 3 तरीके से आप लगा सकते हो, लेकिन जो एग्जाम में लगाना होगा उसके लगाने का 2 तरीका होगा। तो पहले तरीके में तीनों तरीकों के बारे में बात करूं, तो पहले बेसिक्स आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में करा, एक व्यक्ति 33 नींबू 20 रुपए के दर से खरीदा। यानी सबसे पहले बेसिक से बता देता हूं। एक जगह यहां पर क्वेश्चन में कहा कि एक जगह सीपी लिखो, एक जगह यहां पर हमने एसपी लिखा और एक जगह हमने यहां पर क्या लिखा, प्रॉफिट। अच्छा, अब इसके रेट के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अब इसका रेट क्या है भाई। अब क्वेश्चन में जैसे इसे कहेगा ना, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 33 नींबू 20 रुपए के दर से खरीदा। अभी मैंने बताया कि अगर रेट निकालना होगा
तो बताओ 33 नींबू 20 रुपए, तो ये रुपया है और ये 33 नींबू, तो जो पैसा होगा वो कहां रहेगा, ऊपर। तो बताओ आप कहोगे सर ये 20 बटा कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 33, क्योंकि अभी आपने कहा रेट निकालना होगा तो पैसा ऊपर मात्रा नीचे, तो 20 रुपए में 30, तो क्या हो जाएगा 20 बटे 33 खरीदा। तो बताइए 10% का लाभ, यानी कि प्रॉफिट की जगह क्या दिया, तो अब आप कहोगे कि सर क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% प्रॉफिट, तो ये यहां पे लिख दिया। उस व्यक्ति को उतना ही रुपए में, अब देखो ये कह रहा उतना ही रुपए में, उतना ही रुपए का मतलब कौन है, 20 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा, उतना ही रुपए का मतलब ये कह रहा कि ये 20 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, दैट इज एक्स। देखो यहां 33 है, यहां पर एक्स कर दिया, मतलब यहां पर आपको सीपी पता है, यहां पर एसपी पता है और यहां पर प्रॉफिट पता है। ये बेसिक से बता रहा हूं, इस वाली बात को ध्यान से, इससे आपको लगाना नहीं है, इसके बाद इसके बारे में हम लोग बात नहीं करें। लगाना होगा तो जो दो तरीका, दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, दूसरा और तीसरे तरीके से आपको लगाना रहेगा। अब देखो ये सीपी है, एसपी है, ये प्रॉफिट है। तो अगर हम बात करें कोई भी एक फार्मूला लगा दो, बेसिकली फार्मूला एसपी बराबर क्या होता है, तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सीपी हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा 100, अब प्लस हो जाएगा पी, अब बटे कितना हो जाएगा 100, अगर लॉस होता तो माइनस कर देते। इसी में अगर आप रख दोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो एसपी के बारे में बात करें, तो एसपी कितना है, तो अब आप कहोगे सर ये 20 बटा कितना है, तो आप कहोगे सर एक्स बराबर। सीपी कितना है, तो अब आप कहोगे क्वेश्चन में कितना, 20, अब बटे कितना हो जाएगा 33, अगुड़े कितना हो जाएगा 100 प्लस पी, 10 जोड़ दोगे तो 110, अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 100। इसी को बस आप सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो पूरा पूरा कट जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल। 11 यहाँ 33, ये 3 बार में पूरा पूरा कट गया। 2 से काट दो, एक बार में कट जाएगा 10 बार में। इधर x बचा, इधर कुछ भी नहीं, तो x 3 का गुणा इधर कर दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 कितना हो जाएगा 30, यानी x का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे आपने क्वेश्चन को लगाया। अब इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसके दूसरे तरीके में। तो ये पहला तरीका था दैट इज बेसिक, लेकिन आपको इससे नहीं लगाना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन में कि दूसरे तरीके से आप इसको कैसे लगा सकते हो, दैट इज रेशियो से। रेशियो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 33 नींबू 20 रुपए के दर से खरीदा, तो बताइए 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को उतना ही रुपए में कितना नींबू बेचने हो गया। अब दूसरे तरीके के बारे में बात करने वाला हूं। अब देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि एक होता है प्राइस या रेट होता है, प्राइस को हम कभी कभी रेट भी बोलते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जब क्वेश्चन में अगर दूसरे तरीके से अगर आप लगाओगे तो दूसरा तरीका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है कि 20 रुपए की दर से खरीदा, तो बताइए 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी अगर हम प्राइस के बारे में बात करें या रेट के बारे में बात करें तो इसका प्रॉफिट 10% का लाभ है। तो बताओ 10% का लाभ, 10% के लाभ का मतलब कितना होता है 1/10, यानी अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, प्राइस या रेट के बारे में बात करें, तो बताओ अगर हम इसके बारे में बात करें कि प्राइस इसका कितना है, तो आप कहोगे सर 1/10। 1/10 का मतलब कि कितने रुपए में बेचा, तो अब आप कहोगे कि सर 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 11 रुपए में। तो जब प्राइस का अगर प्राइस का अनुपात अगर 10 से 11 है तो वेट का कितना हो जाएगा, या नंबर है ना, तो नंबर का अनुपात कितना हो जाएगा। वो कहोगे सर यहाँ पर प्राइस क्यों लिख दिया, क्योंकि प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। जब ये 10 से 11 है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, 11 से कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर 10, तो 11 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। यानी पहले 11 नींबू था तो अब कितना हो जाएगा 10। तो बताओ क्वेश्चन में, अब बताओ यहाँ नंबर हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर 11 नींबू था, यहाँ 11 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तो आप कहोगे सर 33, तो यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे 3 का, तो बताओ 10 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 30 नींबू। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। तो एक बात ध्यान रखना, जब अगर क्वेश्चन में ये कहे कि 20 रुपए की दर से खरीदा, आप उतना ही रुपए बोले, उतना ही रुपए का मतलब दोनों जगह अगर ये वैल्यू सेम दे तब तो ये तरीका आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है। लेकिन इस तरीके में एक प्रॉब्लम यह है कि इससे सिर्फ और सिर्फ यही चीज निकाल सकते हैं, नींबू निकाल सकते हैं कि अगर ये एक देगा तो दूसरा वाला बोलेगा, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आपको वैसे इसको उल्टा क्यों किया, थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको पहले लेके चलते हैं। देखो यहां पर रेट है, तो रेट हमेशा वेट के क्या है, उल्टा। उल्टा का मतलब देखिए इसके नीचे लिखा है उल्टा। जैसे अगर हम बात करें कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसके उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कभी स्पीड का अनुपात अगर 4:5 देगा, तो बताओ टाइम का अनुपात 5 से कितना हो जाएगा 4, इसका उल्टा हो जाएगा। उसी प्रकार से रेट इसके उल्टा है, तो इसका मतलब बस इतना ही है कि अगर कभी भी रेट का अनुपात, अगर उसके भाव का अनुपात अगर कभी 4 से 5 दे देगा, तो जो वेट का अनुपात आएगा वो 5 से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उल्टा। इसीलिए मैंने वहां पर आपको क्या कर दिया है, यहां पर ये चीज आपको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आपको बिल्कुल समझ गए। एक तरीका और मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो, वो तरीका आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्या होता है वो तरीका, लेकिन यहां पर उसको नहीं लगाना है, छोटे क्वेश्चन में नहीं लगाना है, लगा भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 33 नींबू 20 रुपए में, यानी ये कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति 20 रुपए में
20 रुपए में कितने नींबू खरीदा? तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 33 नींबू खरीदा। अच्छा, कोई भी चीज खरीदने का मतलब दैट इज कितना परसेंट हो जाएगा? आपको क्वेश्चन 100%, यानी 20 रुपए में 33 नींबू खरीदा, खरीदने का मतलब दैट इज 100%। तो कहा, तो बताओ 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को उतना ही रुपए में, अब करा उतना ही रुपए का मतलब कितना हो जाएगा? इसी 20 रुपए में, यही करा कि 20 रुपए में उस व्यक्ति को कितना नींबू बेचने होंगे? दैट इज एक्स, कितना? 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 110%। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला अभी हमने लिखा, एक व्यक्ति 33 नींबू 20 रुपए की दर से खरीदा, मतलब 20 रुपए में 33 नींबू खरीदा, दैट इज 100%। तो अगर आप बताओ 20 रुपए में कितना नींबू बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। अगर अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना। अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो दो चीजें होंगी, या तो इसकी, देखो पहले वाले लाइन का एक बात समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, पहले वाले लाइन का गुणनफल, यानी आप क्या कहोगे, इसको रेड पेंसिल ले, पहले वाले लाइन का गुणनफल क्या कहोगे? 20 अगुड़े कितना हो जाएगा? 33 अगुड़े, जबकि ये वाली बात से नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इतना पहले वाले लाइन का गुणनफल अब बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर दूसरे वाले लाइन का गुणनफल बराबर कितना होगा? x इंटू कितना हो जाएगा? इतना 110। तो इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, जबकि ये सही नहीं है। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, देखो अगर ये 20-20 बराबर थे, हमेशा कट जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा अगर ये बराबर है तो इसको हटा दो, तो इसके वाली बात अगर हम बात करें, अगर ये बराबर है तो मैंने बताया कि अगर दो चीज होगा, या तो ये बराबर होगा, अगर ये बराबर होगा तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। अगर ये बराबर होगा तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो अगर कभी कभी बराबर होगा और कभी कभी बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो ठीक है, और नहीं बराबर होगा तो हम उसे बराबर कर लेंगे। तो बताओ अगर ये बराबर है तो इन दोनों का गुणनफल, तो बताओ कितना होगा? तो अब आप कहोगे सर 33 अगुड़े कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो x गुड़े कितना हो जाएगा? 110। चलो इसी को सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 11 तिया कितना हो जाएगा? 33। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 तिया कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 30। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इससे यह फायदा है कि इसमें कभी कभी आपको पैसा रुपया पूछ देगा, कभी कभी ये पूछ देगा, कभी कभी, इससे तीनों क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। लेकिन पहले वाले से सिर्फ और सिर्फ आप क्या निकाल सकते हो? सिर्फ और सिर्फ आप नींबू की वैल्यू आप निकाल सकते हो। बात क्लियर है? तो इस तरीके के बारे में आप समझा। तो यहां पर दो चीज समझना, या तो ये बराबर होगा तो ठीक है, और नहीं बराबर होगा तो हम उससे क्या करेंगे? बराबर करेंगे, जैसे आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी अब आपने क्या समझा कि ये कौन सा तरीका था? मेथड नंबर 3। अब हमको जो क्वेश्चन लगाने रहेंगे ना, या तो हम क्वेश्चन मेथड नंबर 2 से लगाएंगे या तो मेथड नंबर 3 से लगाएंगे। बात समझ गए? चलो दोनों तरीकों के बारे में हम लोग बात करेंगे और दोनों तरीकों से क्वेश्चन को लगाएंगे। चलो अब क्वेश्चन में ये वाली बात क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है 25.75 रुपए में 32 वस्तुएं बेचने पर 40% की हानि होती है। तो बताइए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उतना ही रुपए में, उतना ही रुपए का मतलब क्या होता है? इतना ही, जो ऊपर दिया हो, कितनी वस्तुएं बेचनी होगी? तो जब देकर ये दोनों बराबर है ना, अच्छा इस वाली बात को जो मैं मेथड नंबर 2 बताने जा रहा हूं, वो कहां पर आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, लगाने के लिए उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन कहां पे फंस सकते हैं, इसलिए मैं दोनों तरीका लेकर चल रहा हूं। तो मेथड नंबर 2 से मैं आपको रेशियो मेथड से आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन में क्या करा, अगर उतना ही रुपए दोनों जगह सेम सेम बोले तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दो। क्वेश्चन में अगर हम प्राइस के बारे में बात करें कि प्राइस का अनुपात क्या है, तो अब आप कहोगे सर प्राइस का अनुपात कितना आता है? 40% हानि। तो 40% हानि का मतलब पहले कितने में बेचा होगा? तो आप कहोगे सर 60 में। किसी वस्तु को 40% हानि का मतलब 60 में बेचा। तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त कर ले, 20% लाभ का मतलब कितने में बेचेगा? 120 में। तो अगर हम बात करें इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 1:2 हो जाएगा। जब प्राइस इतना है तो वेट या नंबर के बारे में अगर हम बात करें कि नंबर का अनुपात कितना होगा, आप कहोगे सर इसका उल्टा हो जाएगा। तो जब अगर ये 60 है, 1:2 है, तो इसको आप क्या बोलोगे? 2 कितना हो जाएगा? 1। इसी का उल्टा 2:1। तो यही करा कि पहले कुल कितनी वस्तुएं थी? 16 वस्तुएं बेचने पर। तो पहले का मतलब देखो ये वाला पहले वाली लाइन ये है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? अब आप कहोगे कि सर ये 32 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। ये कितना हो जाएगा? 16 आर्टिकल। यही आपसे पूछा था, 16 आर्टिकल आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन के लगाने का पहला तरीका। लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम लोग, दोनों तरीका जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि दोनों चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो तीसरे तरीके से आप कैसे क्वेश्चन को लगाओगे उसके बारे में आपको बताता हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25.75 में 25.75 रुपए में 32 वस्तुएं बेचने पर कितने परसेंट का लाभ? 40% हानि। 40% हानि का मतलब कितने में बेचा होगा? आपको होगा सर दैट इज 60। तीसरे वाले तरीके से बता रहा हूं। तो कह रहा बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उतना ही रुपए का मतलब ये कह रहा 25.75 रुपए में
₹7.5 में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी कि उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 20%। 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 120। ये हमने क्वेश्चन लिखा है। अब क्वेश्चन के बाद अब जो मैं एडवांस काम करने जा रहा हूं, अब जो क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, अब इसके बारे में बात करें। मैंने क्या बताया, ये चीज अगर बराबर हो, दो चीज होगा, अगर ये बराबर होगा, दोनों क्वेश्चन मैंने बराबर वाला लिया, अब इसके वाले बात बराबर वाला नहीं लेंगे। अगर ये बराबर है तो मैंने क्या बताया कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। तो बताओ इनका गुणनफल कितना होगा? तो आपको सर 32 गुणे कितना होगा? 60। अब बराबर कितना होगा? x गुणे कितना हो जाएगा? 120 के बारे में बात करेंगे। देखो 60 दूना कितना होगा? 120 और 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा? 16। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका सर 16। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। इस वाले तरीके के बारे में बात करूंगा, इसलिए कर रहा हूं कि इससे हर एक चीज आप निकाल सकते हो। इसमें से चाहे तीनों में से कोई भी चीज गायब करे तो आप उस चीज को फाइंड कर सकते हो। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने दोनों क्वेश्चन में बराबर लिया, अगर ये बराबर ना देगा तो हम कैसे करेंगे? अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन जो बराबर नहीं है, लगाने के लिए आप हर एक तरीके से लगा सकते हो। दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन कहां पे कौन सा तरीका थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 40 रुपए में 45 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो बताइए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी? अब देखो यहां पर 40 रुपए है और यहां पर 24 रुपए, अब ये अलग अलग दे दिया। तो सबसे पहले मैं मेथड नंबर 3 से बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा रेशियो से। रेशियो से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेथड नंबर 3 के बारे में बात करें कि कैसे आप लगाओगे, मेथड नंबर 3 जो मैंने आपको बताया उस तरीके से कैसे लगाओ। क्वेश्चन में कह रहा है 40 रुपए में, तो चलो भाई लिख लेता हूं कि 40 रुपए में कितनी वस्तुएं? तो अब आप कहोगे क्वेश्चन में कितना? 45 वस्तुएं बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होता है? तो आप कहोगे 20% की हानि होती है। 20% हानि का मतलब दैट इज कितना हो जाएगा? 80%। जैसे जैसे बोल रहा है 40 रुपए में 45 वस्तुएं, 20% हानि, इतना। तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपए में, यानी यहां पर अब ये कह रहा है कितना रुपए है? तो अब आप कहोगे सर ये 24 रुपए। 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी और कितने का? 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब दैट इज कितना हो जाएगा? 120। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हमने कर दिया। चलो अब क्वेश्चन हमने लिख दिया 40 रुपए में 45 वस्तुएं, 20% हानि 80, 24 रुपए में कितनी वस्तुएं? दैट इज 120। कभी कभी ये भी पूछेगा, अभी इसके भी बारे में बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये बराबर है, ध्यान से समझना, अगर ये बराबर है, तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो चलो भाई आप इस वाली बात को लिख लो। तो आप कहोगे सर 45 गुणे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 80। आइए बराबर होगा कितना? तो आप कहोगे सर x गुणे कितना हो जाएगा? 120 के। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? अब यहां से एक बार और कॉपी कर लेता हूं। यहां पर दो बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अब थोड़ा ध्यान से समझना क्या बात मैं आपको बताने वाला हूं। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला? अच्छा अगर ये बराबर होगा तो ठीक है, बराबर नहीं होगा तो बराबर कर लेंगे। अच्छा वो क्या बराबर है? आप कहोगे नहीं। तो बराबर करने के लिए दो तरीका, एक मल्टीपल तरीका और एक डिविजिबल तरीका। दोनों तरीका इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर डिविजिबल तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? इससे अगर इसको बराबर करना होगा तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना होगा? 40 24 का। तो ये तो छोटा नंबर आपने निकाल लिया। तो 40 और 24 का एलसीएम कितना होगा? तो अब आप कहोगे सर 120। तो आप कहोगे सर एक काम करो, अगर इसको 120 बनाना होगा तो आप कहोगे सर पहले वाले में कितने का गुणा कर दोगे? तो आप कहोगे सर पहले वाले में अगर आप 3 का गुणा कर दोगे, देखो अगर पहले वाले में अगर आप 3 का गुणा कर दोगे तो 120 हो जाएगा। अब दूसरे वाले में कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 5 का गुणा कर दोगे तो ये वाला 120। देखो 40 3 120 आई 24 5 120। क्या ये वाली बात समझिएगा? मल्टीपल वाली, पहले वाले में 3 का गुणा कर दिया और दूसरे वाले में 5 का गुणा कर दिया तो ये दोनों बराबर हो गए। क्या ये वाली बात समझ गए? चलो जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बताओ क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो 40 तिया 120 हो जाएगा और 40 दूना 80 हो जाएगा। और कुछ कट रहा? हाँ, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 3 हो जाएगा। तो बताओ x बराबर कितना हुआ? तो 3 तरीके 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा? आपको सर 18। तो कौन सा हो जाएगा? 18। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो ये तो था मल्टीपल तरीका। तो कभी कभी एलसीएम आपने निकाल लिया छोटा नंबर, कभी कभी कुछ नंबर ऐसे आएंगे जिसका आप एलसीएम ही नहीं निकाल पाएंगे, बहुत देरी होगी। जैसे 117 बोल दें, 119 बोल दें तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। 275 बोल दें, 100 मान लीजिए 80 बोल दें तो उसका एलसीएम निकालने में दिक्कत होगी। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा यहां तक। बस अब यहां पर इस चीज को कैसे बैलेंस करोगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अगर इन दोनों को बैलेंस करना है तो बताओ इसको बस बराबर ही तो करना है, किसी तरीके से बराबर कर दो। बस क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो, रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बोला अगर इन दोनों का अगर एक बनाना चाहो तो आपको अगर 40 को एक बनाना चाहोगे तो आपको कितने का भाग करना पड़ेगा? आपको सर 40 का। अब 24 को एक बनाना होगा तो कितने का भाग करना पड़ेगा? आपको सर 24 का। मैंने क्या बताया? इसको एक बार कुछ लोग बोलेंगे 2 बना सकते हैं, बिल्कुल। जब 2 बनाना चाहोगे तो 20 से भाग करो, और जब इसको 2 बनाना चाहोगे तो 12 से भाग करो, बस बराबर। तो हमने कहा इसको 1 बना दो। 1 कब होगा? 40 का भाग करोगे। ये 24 को 1 बनाओगे कितने से भाग करोगे? ये 24। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए?
आप कहोगे बिल्कुल समझ गए, बस इसी को सॉल्व कर दो। देखो 40 दूना 80 हो जाएगा, देखो ये 24 पांचे हो जाएगा, अब 5 से कट जाएगा, 5 9 45, तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 18। तो 18 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 18 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये डिविजिबल तरीका लगाने से फायदा क्या होगा कि आपको ये नहीं सोचना होगा कि उस कैल्शियम क्या होगा, तो बस 40 है तो 40 से भाग कर दो, 24 है तो 24 से भाग कर दो, दोनों क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। अब हम चलते हैं रेशियो मेथड पे, जो दूसरा तरीका है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या उससे नहीं लगा सकते, उससे भी लगा सकते हो। इस तरीके की खास बात यह कि इसमें चाहे तीनों में से कोई कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 रुपए में 45 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो सबसे पहले अगर हम मेथड नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें, जो तरीका आप जानते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्राइस के बारे में अगर हम बात करें बेटा कि प्राइस क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, प्राइस कितना होगा, 20% हानि। 20% हानि का मतलब दैट इज 80 हो जाएगा, और 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब दैट इज कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बताओ इसके अनुपात के बारे में बात करें तो 40 दुना कितना होगा, 80, ये कितना होगा, 40 तिया हो जाएगा। तो ये प्राइस है। तो वेट या नंबर के बारे में बात करें, अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, तो यह आर्टिकल क्या होगा, तो ये 2 से 3 है। तो अब आप कहोगे कि सर ये 3 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2, मतलब पहले 3 आर्टिकल था अब 2 आर्टिकल था। अच्छा बताओ ये जो 3 आर्टिकल है, अब पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आर्टिकल है, 45। तो अब देखो ये 45 आर्टिकल था, तो 45, तो 3 यूनिट की वैल्यू 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। अब कुछ लड़के क्या करते हैं कि तुरंत 30 देखते हैं और लगा देते हैं ऑप्शन नंबर ए, जबकि मैं बता दूं ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्यों, अब क्योंकि अब यहां पर इस वाली बात को समझना, थोड़ा सा आपको यहां पर एक्स्ट्रा काम करना पड़े, लगाने के लिए इससे भी लगा सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या करें, पहले 45 आर्टिकल बेचता था, अब 30 आर्टिकल। इसका मतलब अगर हम बात करें कि अब वो 30 आर्टिकल बेच रहा है तो कितने रुपए में, देखो कि पहले क्यों नहीं दिक्कत होता, जब उतना ही रुपए बोलता था, दोनों ही अगर ये सेम था तो कोई दिक्कत नहीं होता था। क्यों, क्योंकि बताओ पहले 40 रुपए में 45 आर्टिकल बेचता था, अब वो अब कितने बेचने लगा, 30। तो बताओ ये 40 रुपए में, ध्यान से समझना। अब यहां पर काम क्या करना पड़ेगा कि 40 रुपए में कितना आर्टिकल बेच रहा है, तो अब कहोगे सर अब 30 आर्टिकल बेच रहा है, तो बताओ 1 रुपए में कितना बेचेगा, तो अब आप यही कहोगे कि सर 30 बटा कितना होगा, 40। तो 24 रुपए में पूछा तो 24 रुपए में। अब इस वाली बात को ध्यान से समझना, इसी में 24 का गुणा करोगे। देखो जब उतना ही रुपए बोलता था, जब ये भी 40 होता था, तो जब अगर यहां पर आप 40 लिखते थे तो 40 से 40 कट जाता था, तो इसलिए वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन 24 रुपए बोला तो 24 का यहां पर गुणा, देखो ये 4 से 4 कट, 0 0 कट जाएगा, 4 से का 24, अच्छा 3 कितना हो जाएगा, 18। यानी ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 18 आर्टिकल ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये पैसा अलग अलग होगा तो इसके बाद आपका दिमाग क्लिक करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैंने बताया कि जो तीसरा वाला तरीका वो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको गलती होने का कोई चांस नहीं है। मतलब अगर पैसा बराबर ना हो तो इतना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। और उसमें फायदा एक और है कि उससे सारी चीजें आप निकाल सकते हो, इससे सिर्फ और सिर्फ आप आर्टिकल निकाल सकते हो, वस्तुएं निकाल सकते हो। बात समझ गए, तो ये 18 लगाने के लिए इससे भी आप लगा सकते हो। तो वहां पर जब ये सेम सेम होता था तो कट जाता था, इसलिए वही आंसर हो जाता था। लेकिन जब पैसा अलग है तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। उम्मीद करता हूं अभी ये वाली बात आप समझ गए होंगे। अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूं। अब क्वेश्चन में देखो, अब यहां पर दूसरी चीजें पूछने शुरू कर दिया। कह रहा 119 रुपए में 95 वस्तुएं बेचने पर 47% का लाभ होता है, तो बताइए 102 रुपए में 114 वस्तुएं बेचने पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ यहां नहीं होगा। अब देखो इस बार प्रतिशत लाभ यहां पूछ दिया, तो मैंने आपको बताया इस वाले तरीके में चाहे कुछ भी पूछे, इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। चलो तब क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। पहले क्वेश्चन लिखो, अब सारी चीजें कर पाओ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 119 रुपए में, तो लिख लेता हूं भाई 119 रुपए में, 119 रुपए में 95 वस्तुएं, तो यहां पर ही हो जाएगा 95। 95 वस्तुएं करा बेचे 47% लाभ, 47% लाभ का मतलब दैट इज कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 147%। तो कह रहा बताओ 102 रुपए में, 102 रुपए में, 102 रुपए में 114 वस्तुएं, देखो ये आर्टिकल दे दिया, 114 वस्तुएं बेचने पर क्वेश्चन करा कुल कितने प्रतिशत का, तो दैट इज हमने इसको मान लिया कितना हो जाएगा, x। अब इस बार ये पूछ दिया, अब तक आपसे ये आर्टिकल पूछता था, अब आपसे पूछ दिया। मैंने क्या बताया, कुछ भी पूछे आपको घबराना है ही नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने आपको जो तरीका बताया ना उसी तरीके को लगा दो। मैंने बताया कि अगर ये दोनों बराबर हो, अगर ये दोनों बराबर होगा तो भैया इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। तो बताओ आप क्या बोल सकते हो, तो आप यही कहोगे कि सर 95 अगुड़े कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 147। 95 गुड़े 147 ये बराबर होगा कितने के, तो आप कहोगे सर 114 अगुड़े कितने के, x।
तो मैंने बताया इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा तब जब इन दोनों जब ये दोनों बराबर होंगे। तो क्या ये बराबर है? तो दो चीजें होंगी, या तो बराबर हो गया तो बराबर, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो बराबर कर लो। बराबर करने का दो तरीका, एक मल्टीपल और एक डिविजिबल। क्या इसका एलसीएम निकाल सकते हो? इसलिए मैंने बताया तो आपको सर नहीं, तो बराबर कर दो, इन दोनों का एक बना दो। इसको एक बनाना होगा तो आपको सर एक काम करो, पहले वाले में कितने से भाग करो? तो आपको सर 119 से भाग करो, एक हो जाएगा। और दूसरे वाले में जब 102 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा? एक। देखो 119 से भाग कर दिया तो ये एक हो जाएगा, इसमें 102 में 102 से भाग कर दिया तो एक हो जाएगा। बात क्लियर है? बस बराबर कर दिया, इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो कितना हो जाएगा? 17 छक्का 102 हो जाएगा और 17 7 119 हो जाएगा, 19 छक्का हो जाएगा और 19 पांचे हो जाएगा। देखो ये 6 से 6 पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से काट दो, 7 दूना 14, 7 इकाई 7, तो यानी यहां फाइनली x बचा है, यहाँ 21 बचा है और यहाँ 5 बचा। इसका मतलब कि x बराबर क्या हो जाएगा? 21 पांचे कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा। क्या 105% होगा? नहीं। देखो 147 पे विक्रम मूल्य, तो ये x विक्रम मूल्य है, तो देखो ये 100 से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 5, इसको आप हटा दो, कितना हो जाएगा? 5। तो अगर 100 से ज्यादा है, ध्यान से समझना, ये 5% प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो अब आप कहोगे सर प्रॉफिट। अगर 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर 100 से कम होगा तो लॉस। क्या हो जाएगा? ये 5% प्रॉफिट हो जाएगा, ना कि ये 5% लॉस। अगर 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर 100 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? दैट इज लॉस होगा। जैसे अगर ये 90 आता तो 10% हानि हो जाता, अगर 110 आता तो 10% प्रॉफिट हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट। अगर 100 से ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट, 100 से कम आएगा तो लॉस। यानी आपने क्या समझा इस तरीके में? या तो ये भी पूछा जा सकता है, या तो ये भी, या तो ये। तो कभी कभी ये गायब कर देता है, कभी कभी ये, कभी कभी ये। तो सब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या, अगले क्वेश्चन में जैसे अगर ये वाली चीज अगर आपसे पूछ दे, जैसे क्वेश्चन में इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस बार पैसा पूछा, कह रहा है 120 रुपए में 64 वस्तुएं बेचने पर 12.5% की हानि होती है। अब देखो तो क्वेश्चन में पहले उसी तरीके से लिखो, 120 रुपए में, तो हमने लिख लिया 120 रुपए में, 120 रुपए में 64 वस्तुएं बेचने पर, तो आप कहोगे सर दैट इज 64 वस्तुएं बेचने पर कितने की? 12.5% की हानि। 12.5% का मतलब 1/8, यानी 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 7। अरे भाई इसको कैसे यूज करते हो? 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8, इसका मतलब 1/8, 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 7। कोई जरूरी नहीं फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में यूज करो। तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 70 वस्तुओं को कितने रुपए में, यानी अब ये पूछ दिया कि बताओ ये कितने रुपए में, तो हमने मान लिया ये x रुपए में। x रुपए में कितनी वस्तुएं? तो कह रहा 70 वस्तुएं, तो दैट इज 70। अब कितने में कह रहा है कि 20% लाभ। अच्छा बताओ 20% लाभ का मतलब कितना? आप कहोगे 120 नहीं लिखोगे, 1/5 लिखो। क्यों? क्योंकि जब अगर यहां फ्रैक्शन में तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखोगे, यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? 6। अब आप कहोगे सर अभी नहीं कि इसको 120 लिखोगे और इसको 7/8। अगर फ्रैक्शन है तो दोनों को फ्रैक्शन में लिखोगे, अगर परसेंटेज तो दोनों को परसेंटेज में लिखोगे। चलो अब बस ये चीजें तो हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करें। तो अभी आप जानते हो कि अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो आप क्या लिख सकते हो? तो आप ये कहोगे कि सर 64 अगुणे कितना होगा? 7/8। आइए बराबर होना चाहिए कितने के? तो अब आप कहोगे 70 अगुणे कितना हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 5। लेकिन ये बराबर होगा तब ना, बराबर होगा तो ठीक है, नहीं बराबर होगा तो बराबर कर लेंगे। बताओ इन दोनों को क्या बना देता? आपको सर 1 बना दो। 1 बनाना होगा तो पहले वाले को कितने से भाग करना होगा? तो आप कहोगे सर 120 से, 1 हो गया। इसको 1 बनाना होगा तो कितने से भाग करना होगा? x से। देखो इसको या एलसीएम भी ले लोगे तो 120x होगा। तो बताओ 120x होगा तो यहाँ 120 है तो इसको 120 से 120 है तो x से। अगर 120 एलसीएम मेथड ले लोगे तो 120x हो जाएगा। तो बताओ इन दोनों को बराबर करोगे तो ऊपर x का गुणा करना पड़ेगा, नीचे 120 का। तो हमने डिविजिबल वाला तरीका ले लिया, तो इसको 1 बनाना होगा तो 120 से भाग कर दो, इसको 1 बनाना होगा तो कितने से भाग कर दो? x से। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x का जो मान आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो इसको काट देते हैं क्वेश्चन में, तो ये 8 64 हो जाएगा, ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ये देखो ये 7 दहा में 70, ये 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। और कुछ भी कट रहा है आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है, तो आप कहोगे 5 से काट दो, 5 दूना 10, 2 5 चौका 20, और ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 3 24। यानी फाइनली इधर कितना बचा? तो आप कहोगे सर 3 बचा, इधर x बचा है, इधर 10 बचा है, इधर 6 बचा। मतलब इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर, इधर कुछ भी नहीं है तो इधर चला जाएगा। तो ये x बराबर कितना होगा? 8 का 10 का, तो 10 छक्का 60 और 60 और 3 कितना हो जाए? 60 3 180, यानी 180 रुपए। यही आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 180 रुपए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। यानी आपने क्या समझा कि इन तीनों में से अगर कोई भी वस्तु, अगर कभी एक बार आर्टिकल निकालना बताया, एक बार पैसा रुपया निकालना बताया, एक बार प्रॉफिट लॉस, तीनों आपको बता दिया, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? आप लगा सकते हो। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए
अगर ऐसे ही अगर अपने कॉन्फिडेंस को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पढ़ाने का ही तरीका होता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ेगा। तो ये मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है, जिसमें ये बैच आपका चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 199 रुपीज है। और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको प्ले स्टोर से आप सिलेक्शन पथ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसा बैच जिसमें मैं आपको बताऊं, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस प्लस बैच है, ये आपका कॉन्फिडेंस हमेशा धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते आपका 100% हो जाएगा, और कंफ्यूजन आपका हमेशा कितना हो जाएगा, घटते घटते 0% हो जाएगा। अगर अगर आप किसी से दूसरे से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस घटता है। मैं आपको बार बार बताऊं, क्या होता है कि लोग अगर जो चीजें नहीं समझ में आपको आती हैं, आप उसको रटना शुरू करते हैं, और जहां रटना शुरू करते हैं आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और कंफ्यूजन आपको बढ़ने लगता है। लेकिन मेरे पढ़ाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस, इस बैच का नाम ही एक कॉन्फिडेंस प्लस बैच, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा प्लस होगा, बढ़ता रहेगा, कंफ्यूजन हमेशा आपका दूर होता रहेगा। आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 199 रुपए ये बैच है आपका। कहां पर मिलेगा, आपका सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। ये आज के लिए ये बैच मैं आपको मात्र 50% ऑफ पे कर देता हूं। चलो 99 रुपीज में जो बच्चे अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको 50% ऑफ पर ये 99 रुपीज में बैच आपको मिलेगा। और ऐसे ही मेरे 2 बैच और चल रहे हैं कि जो बच्चे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच आज ही से 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 10 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कुछ हेल्थ इशू के कारण बैच स्टार्ट नहीं हो पाया था, तो 17 तारीख आज से स्टार्ट हो जाएगा ये बैच, जिसमें 2-3 वीडियोस में पड़ी भी हैं। पहले 1000 छात्रों के लिए मात्र 51 रुपए में ये बैच आपका चल रहा है। और ये भी बैच आपको कहां पर मिलेगा, वही सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा, और इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस इसमें भी आपका बढ़ेगा। और ये सारा बेस्ट ट्रिक के माध्यम से चलेगा, जितने भी ऑल बेस्ट ट्रिक होते हैं, सारी चीजें उनसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये ग्रुप डी वालों के लिए बैच है। जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ऑल पीवाईक्यू को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और एक और बैच के बारे में आपको बता दूं कि ये एक ऐसा बैच जो पुलिस दरोगा के लिए, जो बच्चे अभी इधर उधर भटक रहे हैं ना, अगर एग्जाम से केवल 15 दिन 20 दिन पहले भी अगर ये वीडियो अगर आपको मिल रही है, तो मात्र 21 रुपए में एक ऐसा बैच है जहां पर आपको 80% सिलेबस आपको कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। अब थोड़ी सी मेरी तबीयत सही हो गई, आपका 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस आपका पूरा 100% कंप्लीट कर दूंगा। और इसको आप पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही पहले से 10 गुना ज्यादा बेहतर हो सकता है। और जितना भी बेस्ट ट्रिक है वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा एकदम। जो भी अगर आपका कंफ्यूजन है उसको मैंने हटा करके सारी चीजें आपको ट्रिक बताया, लोग आपको बस रटवा देते हैं कि ये चीजें ऐसे कैसे होती हैं। तो मात्र 21 रुपए में एक ऐसा बैच है जो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और कंफ्यूजन को 0% करेगा। और ये भी बैच आपको कहां पे मिलेगा, इस सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। तो जो लड़के पढ़ना चाहते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, उस पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेगा, और ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें क्या होता है टाइप नंबर 2 में, इस तरीके से जो तरीका पीछे बताया उससे भी लगा सकते हो, लेकिन इस टाइप नंबर 2 के लिए ये तरीका थोड़ा सा लेंदी होगा, तो थोड़ा सा हम तरीके को क्या करेंगे, बदल देंगे। चलिए अब हम इसके बारे में हम बात करते हैं कि टाइप नंबर 2 वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे। चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदा और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये वाली बात आपसे कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लगाने का टोटल 3 तरीका, लेकिन एग्जाम में जो लगाना रहेगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, जो लास्ट में जो तीसरा वाला तरीका बताऊंगा उसी से आपको लगाना रहेगा। इसके पहले थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं रेट या दर में। इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कभी भी किसी वस्तु का अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हो, ध्यान से समझिएगा, अगर कभी भी किसी वस्तु का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हो तो 2 चीजों का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। पहली वाली बात आप कहोगे सर क्या चीज, आप कहोगे सर सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी का होना बहुत जरूरी है। आप कहोगे सर ये क्या बात बता दी है। जैसे अगर हम कहें कि अगर किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए अगर ये मेरी मोबाइल है, तो अगर हम कहें कि अगर ये मोबाइल जितने रुपए में मैंने खरीदा है, तो अगर हम कहें कि अगर मान लीजिए इस मोबाइल को हमने 10,000 रुपए में खरीदा है, अब 12,000 रुपए में बेचा है, तभी ना आप बता पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ लॉस। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होगा तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हैं, पहली वाली बात। दूसरी वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसी वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या बात बताने वाला हूं यही इंपॉर्टेंट है, इसको जितना स्टार देना चाहते हो दे दो।
कि आर्टिकल के नंबर हमेशा बराबर होने चाहिए। जैसे अगर हमने क्या कहा, इक्वल आर्टिकल, यानी आर्टिकल के नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर। आप कहोगे सर ये वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये वाली बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि आर्टिकल हमेशा बराबर होने चाहिए। कैसे बराबर होने? जैसे मान लो अगर हमने ये कहा, जैसे मान लो अगर आपकी मोबाइल की दुकान है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये आपकी मोबाइल की दुकान है, इसमें मान लीजिए बहुत सारी मोबाइल आप रखे हुए हैं, इस तरीके से आप अपनी दुकान में मान लीजिए बहुत सारी मोबाइल इस तरीके से रखे हुए हैं। अब इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि इसमें लड़के बहुत कंफ्यूजन होते हैं। इसमें क्या मान लीजिए कि पूरी पूरी मोबाइल आपकी भरी हुई है इस पूरी दुकान में। मान लीजिए इस तरीके से हमने कहा कि इसमें मान लीजिए 100 मोबाइल, आप कितने मोबाइल रखे हुए हैं? तो अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप कहेंगे सर 100 मोबाइल रखे हुए हैं, 100 मोबाइल रखे हुए हैं इस दुकान में। तो अगर मैं आपसे कहूंगा, जैसे मान लीजिए सुबह आप अपनी दुकान पे आए, सुबह आप अपने दुकान पे आए, मान लीजिए उसमें से शाम तक जब अगर आप जा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, और उसमें से मान लिया आपने 10 मोबाइल बेच दिया, तो जब अगर आप जाएंगे तो कोई पूछेगा भाई साहब आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो जब अगर आप बैठ के जोड़े घटाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने कितने में खरीदा था। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने कितने में खरीदा था और कितने में बेचा था। किसको देखेंगे? इस पूरे मोबाइल को देखेंगे कि 10 मोबाइल को। तो आप कहेंगे कि जो 10 मोबाइल आपने बेचा है उस 10 मोबाइल को कितने रुपए में खरीदा। मान लीजिए कितनी मोबाइल आपने बेच दिया, तो जब शाम को अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो 10 मोबाइल आपने बेचा है, लास्ट ये शुरू वाला, ये लास्ट का जो 10 मोबाइल आपने बेचा है, उस 10 मोबाइल को कितने रुपए में आपने खरीदा था। अभी नहीं कि पूरे मोबाइल को, 90 तो आपका पड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले कि जैसे अगर आपके दुकान में मान लीजिए 100 मोबाइल है और उसमें से शाम तक 5 तो बेच दिए, तो आप सोचेंगे कि 5 को बेचा, मान लीजिए कि एक का दाम मान लीजिए 10,000 रुपए, तो 5 को बेचे 50,000 रुपए में, तो आप कहेंगे 50,000 में बेचा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमको विक्रय मूल्य तो पता है। आप कहोगे सर कितने में? मान लीजिए अगर 10 मोबाइल, अगर एक का दाम अगर मान लीजिए 5,000, तो बताओ कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 50,000 रुपए हो जाएगा। 50,000 रुपए में बेचा, तो सबसे पहले आप देखेंगे खरीदा कितने में था, किसको? 10 मोबाइल को, ये नहीं कि पूरी मोबाइल को। 90 तो आपका पड़ा हुआ। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भैया खरीदने का प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सीपी और एसपी, और दूसरा आर्टिकल के नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर। अगर 10 को बेचा तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 10 को कितने रुपए में खरीदा, न कि पूरे 100 को। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे बिल्कुल समझ गए। ये नहीं कि पूरे टोटल को देखेंगे, 10 बेचा तो 10 को देखेंगे, 15 बेचा तो 15 को देखते हैं कि 15 को कितना में खरीदा था। बात समझ गए? चलो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। अब यहां से अब इस क्वेश्चन को 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और तीनों तरीका आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन एक तरीके से उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदा और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी, तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अच्छा, अभी जो मैंने पिछला तरीका बताया ना, उससे भी लगा सकते हो, पहले उसी से बता देता हूं। देखो, कह रहा 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, तो बताओ अभी मैंने आपको कहा कि ये 10 रुपए, ये 10 रुपए के हिसाब से 11 वस्तुएं, देखो पैसा वाला पहले मैं लिख रहा हूं, ये 11 वस्तुएं, और यहां पर खरीदने का मतलब दैट इज कितना हो जाएगा? तो अब आपको होगा कि सर कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। बात क्लियर है? तो 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदा, तो कह रहा बताओ 11 रुपए, देखो पैसा है तो 11 रुपए, यहां पर ये लिख लो 11 रुपए। 11 रुपए में कह रहा कितनी वस्तुएं? तो आप कहोगे सर ये 10 वस्तुएं, तो कह रहा कितना परसेंट? तो दैट इज X%। ये जो तरीका भी पीछे बताया उससे भी आप लगा सकते हो, ये जो हमने मेथड नंबर 3 वाला जो आपको बताते आए हैं उससे भी लगा सकते हो। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको यह बताया कि भैया अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है, तो अभी मैंने बताया कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो बताओ इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 11 गुणे 100, अब बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे 10 गुणे कितना X। लेकिन जब ये बराबर होगा तब ना, तो बराबर कैसे करोगे? आप कहोगे सर इस 10 को 1 बना दो, तो आप इसको एक काम करो 10 से भाग कर दो, इसको 1 बनाना है तो आप इसको कितने से? 11 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो भाई सॉल्व कर देता हूं क्वेश्चन को, कितना आ जाएगा? अब कहोगे सर यहां पर देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 से 0 कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचा। आप कहोगे सर यहाँ x बचा, यहाँ 11, यहाँ 11, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 121% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू परसेंट है। तो बताओ 100 से ज्यादा कम, तो आप कहोगे सर 21 ज्यादा, तो यही 21 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21% प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21% लाभ। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके के बारे में हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा ये वाला तरीका थोड़ा सा आपके लिए लेंदी होता चला जाएगा। बात समझ गए? तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो आसानी से। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं कि क्या है इसका दूसरा तरीका। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, मेथड नंबर 2। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 के बारे में। इससे भी नहीं लगाना रहेगा मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 से। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन में ये कह रहा है एक जगह पैसे रुपए के बारे में बात कर रहा है और एक जगह आर्टिकल। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक जगह आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, एक जगह आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, और एक जगह किसके बारे में बात कर रहा है? आरएस। सबसे पहले इधर मैं लिख देता हूं, एक जगह आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल के बारे में, और एक जगह आरएस के बारे में बात कर रहा है। चलो एक जगह मैंने यहां पर लिख दिया, एक जगह मैंने यहां पर सीपी लिख दिया, और एक जगह मैंने यहां पर क्या लिख दिया? एसपी लिख दिया।
अब क्वेश्चन में करा कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदा, तो चलो आर्टिकल ऊपर लिख दो, तो ये आर्टिकल हो जाए कितने रुपए में खरीदा, खरीदने वाले के नीचे खरीदने वाले को लिखा, बेचने वाला क्या 10 वस्तुएं 11 रुपए में, तो 10 वस्तुएं तो ऊपर लिखा कितने रुपए में 11। अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, कि जब कभी किसी व्यक्ति का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा तो दो चीजें सीपी और एसपी पता होना चाहिए, दूसरा नंबर आर्टिकल के नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर। खरीदने और बेचने वाला मूल्य के साथ साथ उसमें आर्टिकल कितने वस्तुओं को बेचा और कितने वस्तुओं को खरीदा, ये वाली बात, मतलब आर्टिकल के नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में करा यहां पर जो है 11 आर्टिकल है और यहां पर 10, इसका मतलब समझ गई, आर्टिकल वाला नंबर हमेशा आपस में, ऊपर वाली आर्टिकल आर्टिकल बराबर, यहां करा 11 वस्तुएं खरीदा, यहां करा 10 वस्तुएं बेचा, बात गलत है। दोनों जगह खरीदने और बेचने वाले के आर्टिकल के नंबर क्या होने चाहिए, बराबर। तो बताओ इन दोनों को बराबर करोगे, तो बताओ इनको बराबर करने के लिए इनसे कटने वाला नंबर 110, तो आपको सर एक काम करो, पहला वाला में 11 का गुणा कर दो, इसमें 10 का, भैया 10 का गुणा इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, 11 का गुणा इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, ताकि उसके रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। बात क्लियर है। चलो अब देखो ये आर्टिकल बराबर हो गया 110 आर्टिकल, अब यहां पर भी 110 आर्टिकल, तो 110 आर्टिकल को कै रुपए में खरीदा था, आप कहोगे सर यही खरीदा, 10 दाम में कितना हो जाएगा, 100 में खरीदा है। अब कितने में बेचा है, तो आप कहोगे सर 11 ग्राम कितना, 121। देखो 110 आर्टिकल 100 रुपए में खरीदा, 121 रुपए में बेचा, तो कै रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो डायरेक्टली 100 से कोई भी चीज बढ़ती है तो कितना हो जाएगा, 21%। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो 21, या ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, इसको मैं आपको बता देता हूं। तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 21 हो जाएगा, अगुड़े कितना हो जाएगा 100, अब बटे कितना हो जाएगा, ये ज्यादा है तो नीचे कम, कम का मतलब कितना हो जाएगा 100, एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 21%। ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हमेशा नहीं लगाते, कभी कभी जब क्वेश्चन में वैल्यू दे देता है बीच में तभी लगाते, नहीं तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि तीसरा तरीका कौन सा हो सकता है जो बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक जगह हमने यहां पर सीपी लिखा और एक जगह हमने यहां पर क्या लिखा, एसपी लिखा। अगर हम इसके रेट के बारे में बात करें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जैसे अभी मैंने आपको पीछे शुरू में रेट बताया कि रेट वाले कॉन्सेप्ट से कैसे लगाओगे, जो पहला तरीका, किसी भी वस्तु का रेट कैसे निकालोगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि रेट निकालने के लिए आरएस अपॉन, हमने क्या बताया था, आरएस अपॉन वेट, या क्या रहेगा, नंबर, यानी पैसा ऊपर, मात्रा हमेशा कहां रहेगा, नीचे, जो मैंने आपको शुरू में बताया है। देखो एक बार दिखा भी देता हूं आपको, कुछ लोग को दिक्कत हो रही होगी, इसमें बता दो कि मैंने आपको शुरू में बताया था किसी भी वस्तु का रेट निकालने के लिए आरएस ऊपर, पैसा कहां होता, नीचे। अच्छा ये होता क्या है, उसमें से किसी भी वस्तु को खरीदने का एक वस्तु का मूल्य होता है। देखो ये 5 रुपए के 6 इधर, तो 5 ऊपर या 6 नीचे, ना कि 6/5, ये वाला सही होगा। तो इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो कैसे लगा पाओगे, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन का रेट क्या होगा, तो कह रहा है कि 11 वस्तुएं 10 रुपए, तो देखो पैसा ये है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 10 और 10 बटे कितना हो जाएगा, 11। अब कितने रुपए में बेचा, 10 वस्तुएं 11 रुपए, देखो पैसा ये है, तो 11 अब बटे कितना हो जाएगा, 10। अच्छा अब आप कहोगे कि ये तो सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल इसमें कहां हुआ, तो अच्छा बताओ रेट क्या होता है, कि रेट तो वही होता है कि किसी ये करोगे 10/11 क्या है, एक वस्तु को खरीदा, 11/10 क्या हुआ, एक वस्तु को बेचा, यानी एक का क्रय मूल्य और एक का विक्रय मूल्य, तो आर्टिकल बराबर है, यानी ये एक का क्रय मूल्य है और ये एक का विक्रय मूल्य, तो देखो आर्टिकल भी बराबर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी पता है। तो यही बोल रहा, बताओ कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब निकाल दो क्वेश्चन को, देखो ये इसका रेट है तो आप इसका अनुपात निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, देखो अगर नीचे से इस वाले नंबर को हटा दोगे तो ये आसान हो जाएगा। इसको हटाने का तरीका क्या होता है कि इनसे कटने वाला नंबर क्या होगा, 11 10 कैल्सियम कितना हो जाएगा, तब कहोगे सर 110 का गुणा कर दो। कहां गुणा कर दो, आप कहोगे इन दोनों में गुणा कर दो। तो इसमें गुणा करोगे तो बताओ 11 दहा में हो जाएगा 110 और 10 दहा में कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100। देखो इसका गुणा अगर आप इसमें करोगे तो आप कहोगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 110 का गुणा कर दोगे तो 100, देखो अगर ये 10/11 है, गुणे 110 है, 11 का गुणा कर दोगे तो 10 10 दाम में कितना हो जाएगा 100। इसमें गुणा करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना होगा 121। तो मैं कह रहा हूं ये सब इतना तामझाम मत करो, बस अगर इसको अगर हटाना ही है ना तो आप एक काम करो इस तरीके से, क्या आपको यहां पर जो चीजें लिखा है ना बस आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, देखो ये तीर ऊपर है, ध्यान से समझना, इसका मतलब इसका गुणा इधर करोगे 10 दाम में कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब इसको इधर लेके जाओगे, 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121। तो वो सब छोड़ करके बस इतना बस 100 रुपए की वस्तु को 21 रुपए में बेचा तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 21 का 100 से डायरेक्टली है
तो 21% लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 21% प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 21% प्रॉफिट। तो रेट का मतलब ही होता है आर्टिकल। अच्छा, कल को आर्टिकल भी पूछेगा, ध्यान से समझना। अगर हम ये वाली बात कल को, अभी आर्टिकल वाले में भी आएंगे, अगर कल को आर्टिकल पूछेगा, बताओ ये सारा चीज किस पे चल रहा है, आप कहोगे एक आर्टिकल पे चल रहा है। तो कल को आर्टिकल पूछेगा तो आप आर्टिकल को भी ले लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आर्टिकल भी निकालने के लिए ये सारा मामला कितने पे चल रहा है, एक आर्टिकल पे चल रहा है। तो आगे चल के हम बात करेंगे, अगर एक आर्टिकल पर रहेगा तो एक लेके चलेंगे, दो आर्टिकल पर रहेगा तो दो, तीन आर्टिकल पर रहेगा तीन। यानी आपने क्या समझा, ये वाला जो तरीका हमने मेथड नंबर 3 बताया, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना रहेगा, लगाना रहेगा, और आपको कुछ भी कोई तरीका उसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में। हम लोग ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आदमी में 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत। यानी एक जगह आपको क्या लिखना है, सीपी, और एक जगह आपको क्या लिखना है, एसपी लिखना है। देखो, अगर हम रेट के बारे में बात करें कि इसका रेट क्या है, चलो रेट लिख लेता हूं। तो खरीदने वाला रेट क्या है, कह रहा है 6 पेंसिल 5 रुपया, तो 5 रुपये, पैसा हमेशा ऊपर होता है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। और फिर कह रहा 5 पेंसिल 6 रुपए, देखो यहाँ पे 6 रुपए है, तो यहाँ पे 6, बेचने वाला मूल्य 6 बटा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब अगर आप इसका अनुपात निकालना चाहोगे, इसको सिंपल करना चाहोगे, तो 5 6 का हटाओगे, तो हटाने का तरीका क्या होता है, मैंने क्या बोला, इसका गुणा इधर कर दो, 5 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25, अच्छा 6 के कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 36। यानी 25 रुपए में खरीदा, 36 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर 25 से 36 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 11 रुपए का प्रॉफिट, इनटू कितना हो जाएगा 100, अब बटे कितना होगा 25 की 36। अब देखो यहाँ प्लस ज्यादा है तो नीचे कम वाला कौन हो जाएगा 25। यानी आप तो जानते हो सीपी नीचे होता है, तो 25 चौका 100, 4 11 चौका कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कितना हो जाएगा 44%। 44% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो 44% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा तथा समान संतरे, अब थोड़ा ध्यान से, कभी कभी समान बोलता है, कभी दो गुना, तो समान संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा और सभी संतरों को 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, तो बताओ प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब इस वाली बात को ध्यान से समझना। अगर जो पिछला तरीका जो मैंने बताया उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो एक जगह हमने क्या कहा, सीपी, और यहां पर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अब आप कहोगे सर एसपी। अच्छा, अब यहां रेट के बारे में बात किया। अब यहां पे 2 प्रकार का संतरा खरीदा है, 2 प्रकार का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, तो बताओ कि जो 2 रुपए के हिसाब से खरीदा उसका रेट क्या होगा, तो 2/1। आप कहोगे सर ये कैसे, देखो 2 रुपया तो 2 अब बटा 1, यानी 1 का दाम ए हो जाएगा। अब प्लस अगले कहा कि उतना ही समान संख्या में, कहा समान संतरे 1 रुपए में 2, तो बताओ इसमें रुपया कौन है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। ये पूरा सीपी हो गया। अच्छा, एसपी कितना हो जाएगा, 1 रुपए की दर से खरीदा और सभी संतरों को 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। अच्छा, बेचने वाला मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 3 रुपए में 4, तो 3/4। देखो ये 3 रुपया है तो 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे। अच्छा, अब ध्यान से समझना, ये सीपी है, एएसपी तो पता चल गया। अब दूसरी वाली बात, आर्टिकल के नंबर बराबर होने चाहिए। अच्छा बताओ, ये जो आपने खरीदा ये क्या प्रकार की वस्तु है, आप कहोगे एक संतरा यहां पर है, एक संतरा है। जब अगर आपने 2/1 किया तो एक संतरे का दाम, यहां 1/2 किया तो एक संतरा, मतलब यहां पे 2 आर्टिकल हुआ, और यहां जब 3/4 आपने किया तो 1 आर्टिकल हुआ। तो जब आर्टिकल बराबर करना होगा, तो जब 2 का क्रय मूल्य है तो 2 का विक्रय मूल्य भी होना चाहिए। यानी आपने क्या समझा, अगर यहां 2 आर्टिकल है तो 2 आर्टिकल का आपको यहां पर निकालना होगा, अब 2 का गुणा कर दोगे। अब 2 का गुणा क्यों किया, क्या ये वाली बात समझिए, क्योंकि यहां एक संतरे का मूल्य ये और एक संतरे का मूल्य ये हो गया, तो यहां पर 2 संतरे, तो यहां पर भी 2 संतरे का मूल्य होना चाहिए। अगर ये 3 प्रकार का होता तो यहां पर 3 का गुणा कर देते। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो। जैसे मान लो अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप अपने रूम से निकलते हैं तो कोई भी सामान, जैसे मान लीजिए अगर आप, जैसे मान लीजिए टमाटर देखें मार्केट के अंदर, जैसे अगर अपने रूम से निकलते हैं तो कहा कि भैया तो 40 रुपए पर केजी है, अब मार्केट में गए तो पता चले 20 रुपए पर केजी है, तो अपने रूम पे भी अगर आप मान लीजिए 1 केजी खरीद लिए, तो मार्केट में गए सस्ता, तो वहां पर भी 1 केजी खरीद लिए, तो वही करा वहां पर 1 केजी, यहाँ पे दो आर्टिकल या 2 केजी का दाम है, तो यहाँ पर भी 2 केजी का दाम पता मुझे। क्या ये वाली बात समझ गए, तो यहाँ पे 2 आर्टिकल का दाम है इसलिए 2 का गुणा, अगर यहाँ 3 आर्टिकल होता तो यहाँ पर 3 का गुणा। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ ये 2 और आधा कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 2। अब बताओ ये कितना होगा, 2 से इसको काट दोगे तो 2 दूना 4, यानी ये कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 2। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि ये 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है, 3 रुपए में। तो 5 रुपए की वस्तु को 3 में बेचा है, तो क्या रुपए की हानि हुई, तो आप कहोगे 2 रुपए की हानि हुई, इंटू 100। अब बटे कितना होगा, अब बताओ यहाँ पर माइनस है तो कम तो नीचे ज्यादा वाला सीपी होता है, तो सीपी कितना होगा 5, 5 से काट देंगे तो कितना होगा 20। अब 20 दुना कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे कि सर दैट इज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 40%, 40% क्या होगा प्रॉफिट की लॉस,
आप कहोगे सर ये सिंबल बताएगा, माइनस है, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, लॉस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, ये 40% लॉस होगा। कल को इसी में आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, कल को आर्टिकल पूछेगा तो बस आगे आर्टिकल लिख लेंगे और कुछ भी नहीं, सारी बातें सेम टू सेम होंगी। बात समझ गए? जैसे अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहां पर, अब ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए के दर से खरीदे तथा समान संतरे, देखो यहां पर समान संतरे का मतलब उतना ही, समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिया। यदि उसे इस बिजनेस में कुल 30 रुपए का घाटा हुआ हो तो संतरों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा बताओ, इसमें तो संतरों की संख्या पूछ दिया, अगर यही प्रतिशत लाभ पूछता तो कैसे लगाते? दोनों चीजें आपको बता देता हूं क्वेश्चन में, अब ध्यान से समझिएगा। दो क्वेश्चन इसमें मैं आपको बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में ये चीजें ना देता, बोलता प्रतिशत लाभ या हानि बोलता, तब क्या करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा कि एक जगह आप सीपी लिखते हैं, एक जगह आप क्वेश्चन में सीपी लिखते हैं, और एक जगह क्वेश्चन में आप क्या लिख लेते हैं, आप एसपी लिख लेते हैं, और एक जगह आप यहां पर क्या लिख लेते हैं, आप कहते हैं सर रेट लिख लेते हैं। क्या रेट है भाई इसका? क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से, तो 1 रुपया, देखो जो रुपया उसको ऊपर लिखो, 1 बटा कितना हो जाएगा 5, अब प्लस दूसरा कितना हो जाएगा, 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे थे, 1 बटा कितना हो जाएगा 4। देखो यही तो बोला, समान संतरे इतने खरीदे, खरीदा तो दोनों जगह यहां पर लिख दिया खरीदा, और वहां पर क्वेश्चन में ये वाली बात बोला और सभी को बेच दिया, कितने में, 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब ये 2 बटा कितना हो जाएगा 9। अच्छा बताओ यहां कितने आर्टिकल, 2 बार किए तो इसलिए यहां पर कितने का गुणा करेंगे, 2 आर्टिकल का। अगर ये वाली चीज नहीं पूछता तो ये वाली बात हम डायरेक्टली, अगर प्रतिशत लाभ पूछता तो हम क्या कर रहे होते, तो इस तरीके से कर रहे होते। बताओ कितना होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो देखो 4 इकाई 4, कैसे जोड़ते हैं इसको, 4 इकाई 4, अब 5 इकाई 5, 5 4 यहां 4 होगा, यहां 5, 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4, अब 5 कितना होगा 9, ऊपर 9 हो जाता और नीचे कितना होता, तो आप कहोगे सर 20। यहां कितना होता, तो आप कहोगे 4 और 4 बटे कितना हो जाएगा 9। तो कुछ नहीं करना, इसका गुणा इधर करते, 9 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 81। अब 20 चौका कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 80। मतलब 81 रुपए की वस्तु को 80 रुपए में बेचा तो कै रुपए की हानि हुई, तो आप कहोगे सर 1 रुपए की हानि हुई। परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बटे कितना हो जाता 81, यानी आप इस चीज को बोल सकते हो कि -100 बटा कितना हो जाता 81% का क्या हो जाता लॉस। अगर प्रतिशत लाभ या लॉस पूछता, प्रतिशत लाभ, तो अगर हमसे लॉस पूछता तो हम बता देते कि प्रतिशत लॉस बराबर कितना होता, तो प्रतिशत लाभ या हानि पूछता तो हम ये बताते। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे इस बार तो आर्टिकल पूछा करा क्वेश्चन में कि अगर इन सब में उसको 30 रुपए का घाटा हुआ हो तो बताओ संतरों की संख्या क्या हुई। तो आपको कुछ नहीं करना, जब अगर वो एक कदम आगे वो बढ़ गया तो आप भी एक कदम आगे बढ़ जाओगे। कैसे? इसी क्वेश्चन में जब दूसरी चीज जब अगर आपसे पूछा आप इसको कैसे लगाओगे, अब उसके बारे में हम बात करें। अब आपके क्वेश्चन का आंसर, अब इसको कैसे लगाओगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो एक जगह अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर, एक जगह हम यहां पर सीपी लिखेंगे, एक जगह हम यहां पर एसपी लिखेंगे। अब इस बार एक नई बात पूछ दिया, क्या पूछ दिया, तो आप कहोगे सर आर्टिकल। तो कुछ मत करो, आप एक जगह आर्टिकल लिख दो, बात सेम टू सेम होगी। चलो अब इसके रेट के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका रेट क्या होगा, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। बताओ खरीदने वाला रेट कितना है, तो अब आप कहोगे सर 1/5। अब फिर एक बार और खरीदा है, 1 बटा कितना होगा 4। ये तो खरीदने वाले के बारे में बात कर लिया, एक खरीदने वाला है। बेचने वाले के बारे में बात करें तो 1 रुपए में 4, यानी ये हो जाएगा 1 बटा, सॉरी बेचने वाला कितना है, उसने सभी को 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से, तो बताओ ये 2 बटा कितना हो जाएगा 9। बताओ ये 2 आर्टिकल खरीदा, तो यहां पर भी आप कितने का गुणा करोगे, आप कहोगे सर 2 आर्टिकल के बारे में। अगर हम बात करें कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य, तो ये 2 आर्टिकल 2 आर्टिकल, बताओ ये सारा प्रोसेस कितने आर्टिकल पे चल रहा है, आर्टिकल, तो बताओ कहोगे सर 2, मतलब 2 को खरीदा और 2 को बेचा, यानी ये कितने आर्टिकल पे चल रहा है 2 आर्टिकल, बस यहां पर लिख दिया। इसी का अनुपात निकाल दो, अब तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। बताओ कैसे निकालोगे, तो 4 इकाई 4, अब 5 इकाई 5, कितना होगा 4 और 5 कितना होगा 9, ये 9 बटा कितना होगा, आप कहोगे सर 20। ये कितना होगा 2 दूना 4, 4 बटे कितना होगा, आप कहोगे सर 9। यहां कितना है, तो आप कहोगे सर सारा प्रोसेस 2 आर्टिकल का मतलब 2 बटा कुछ नहीं है तो 2 बटा 1। क्या ये वाली बात समझिए? अभी तक आप यही लिखते थे, यहां पर हमने ये लिख दिया। इसका मतलब अगर नीचे वाले नंबर को हटा दें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो नीचे वाले नंबर को हटाने का मतलब क्या होता है कि 20 9 1 से कटने वाला नंबर, तो बताओ इनसे कटने वाला नंबर क्या होगा, तो इनका एलसीएम, तब कहोगे 20 9 का एलसीएम 180, 180 का कितना होगा 180, मतलब पूरे सिस्टम में 180 का गुणा कर दो। तो 180 का गुणा जब अगर इसमें करोगे तो देखो अगर 180 तो 20 से कट जाएगा 9 बार में, 9 कितना हो जाएगा 81, ध्यान से समझना 81 हो जाएगा। इसमें गुणा करोगे तो 9 से काट दोगे 20, अब 20 चौका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 80। इसमें गुणा करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, देखो ये कटेंगे तो 18 36 कितना हो जाएगा 360। यानी आपने क्या समझा कि 81 रुपए का खरीदा था
80 रुपए का बेचा तो आर्टिकल 360। यानी आपने क्या देखा कि अगर 81 रुपए की वस्तु को 80 में बेचा तो कै रुपए की हानि हुई? तो 1 रुपए। और जब 1 रुपए की हानि हुई तो कुल आर्टिकल कितने हैं? तो आप कहोगे 360। बस यही देखना था, 1 रुपए की हानि 360। तो क्वेश्चन में कहा अगर 30 रुपए की हानि हुई हो, तो अगर ये 30 है तो कह रहा बताओ कितने आर्टिकल, 30 का गुणा कर दो, 0 0 36 18 3 3 9 कितना होगा? 10। 10,800 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपको बिल्कुल समझ गए। मतलब आपने क्या देखा कि अगर यहां पर आर्टिकल बोला तो हमने बस आर्टिकल लिख दिया। कितने आर्टिकल? 2 आर्टिकल खरीदा, 2 आर्टिकल बेचा, यानी क्या 4 लिख देना। ये 2 पे चल रहा है, 2 को खरीदा है, 2 को बेचा, तो ये कितने पे मामला चल रहा है? 2 आर्टिकल पे चल रहा है। अगर 1 आर्टिकल होता तो हम वहां पर क्या लगा देते? 1 आर्टिकल लगा देते। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो, तो आर्टिकल पूछेगा तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में ये वाली बात क्या कह रहा कि एक दुकानदार ने 8 रुपए में 10 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिल खरीदा और 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से सभी को बेच दिया। यदि उससे पूरे बिजनेस में 40 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताइए कुल पेंसिलों की संख्या क्या होगी? अब ये क्वेश्चन सिंगल कॉन्सेप्ट का है तो आप उसी तरीके से लगाओ। बताओ, एक जगह आप यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखोगे? तो आपको सर एक जगह सीपी लिख देंगे और एक जगह यहां पर एसपी लिख देंगे और एक जगह यहां पर हम क्या लिखेंगे? आर्टिकल। इन्हीं तीनों का अनुपात लिखना है। अब इनके रेट के बारे में बात करें। अब यहां पर 2 प्रकार की वस्तु नहीं बल्कि एक ही प्रकार की है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 8 रुपए में 10 पेंसिल, तो रुपया यहां पर है तो आप कहोगे सर 8, तो यहां पर आप क्या कहोगे? सर ये 8 बटा कितना हो जाएगा? 10। खरीदा है और फिर बेचा और सभी को 12 रुपए प्रति दर्जन, तो 12 रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब ये 12 बटा कितना हो जाएगा? 12 रुपए में 12 वस्तुएं। अच्छा, ये मामला कितने पे? 8 बटे 10 का मतलब एक बार है, एक बार है, तो इसका मतलब ये आर्टिकल कितना होगा? 1। इसका मतलब आप समझ गए। इन्हीं सभी का अगर हम अनुपात निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब बताओ, यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां 1 है, 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 बटा 1 हो जाएगा। अगर यहां से 10 12 को अगर हटा दे नीचे वाले नंबर को, तो नीचे वाले नंबर का मतलब 10 12 का एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे सर 60। पूरे सिस्टम के अंदर 60 का गुणा कर दो, ये चीजें आसान हो जाएंगी। पहले वाले में गुणा करोगे तो 10 छक्का 60, 8 छक्का कितना हो जाएगा? आप कहोगे 48 में खरीदा। आप कितने में बेचा? तो आप कहोगे 12 पचे 60 या 5, अब 12 पचे कितना हो जाएगा? 60। यहां इसको करो कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब आपने क्या समझा? यहां पर कै रुपए है? आप कहोगे सर 8 रुपए। इसको छोटा भी कर सकते थे, यहां पर 1 कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 48 से 60 हुआ तो आप कहोगे सर ये 12 हुआ। अगर 12 रुपए का लाभ हुआ तो आर्टिकल 60 है। तो क्वेश्चन में अगर 1 रुपए का लाभ होगा तो कितना होगा? 12 पचे 60, तो इतना हो जाएगा। 1 रुपए में अगर 5 है तो क्वेश्चन में कितना रुपए है? कह रहा 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो गुणे 40 कर दो, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 200। 200 आर्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो अगर 1 आर्टिकल रहेगा तो 1 आर्टिकल लिखोगे, 2 आर्टिकल रहेगा तो 2 आर्टिकल लिखोगे, 3 आर्टिकल रहेगा तो 3 आर्टिकल लिखोगे। इसी तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको खुद लगाना है। ये क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा, ये क्वेश्चन आपको खुद लगाना रहेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा जब क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ दिए जाए। क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है कि 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 26 रुपए में 8 की दर से दोगुनी वस्तुएं। आप देखो उतना ही नहीं, अब इस बार कह रहा है कि दोगुनी वस्तुएं खरीदी गई, दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 के दर से बेच दिया गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? सेम उसी तरीके से। अब इस बार उतना ही नहीं, दोगुनी, तो आप दोगुनी कर दीजिएगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात। उसी तरीके से पहले आप लिखो, एक जगह आप यहां पर सीपी लिखो और एक जगह आप यहां पर क्या लिखो? आप कहोगे सर यहां पर एक जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर एक जगह हमको एसपी लिखना पड़ेगा। चलो रेट लिखते हैं भाई, इसका रेट क्या है? अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका रेट है क्या। खरीदने वाला क्या कर रहा है? 20 रुपए में 6, तो रुपया 20 है, तो आप कहोगे सर इसको हम लिख लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इसका रेट 20 बटा कितना हो जाएगा? 6। और दूसरे वाली वस्तु को कितने में खरीदा? 26 रुपए में 8, तो चलो भाई अब 26 रुपए में 8, तो इसको हमने लिख लिया 26, अब बटे कितना हो जाएगा? 8। लेकिन कह रहा है कि दोगुनी वस्तुएं खरीदा, यानी जितना यहां खरीदा यहां दोगुनी, तो यहां पर आप कितने का गुणा कर दो? 2 वस्तु। बस अब यहां पर आप क्या लिख लो? एसपी लिख। अब क्या कह रहा है? एसपी कितना है? 118 रुपए में 24, तो 118, इसका रेट 118 बटे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 24। अब ध्यान से समझना, ये सीपी हुआ, ये एसपी हुआ, बात तो सही। अब आर्टिकल को बराबर करो। बताओ यहां एक कितने वस्तु का? 1 आर्टिकल, यहां कितना? 2 आर्टिकल, मतलब टोटल 3 आर्टिकल खरीदा, तो यहां पर भी 3 आर्टिकल का होना चाहिए। तो आप कहोगे सर यहां पर हम क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे। बस ये वाली बात आपको ध्यान से समझना था। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें तो देखो, आप कहोगे सर इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 से कट जाएगा, कितना? 2 चौका कितना हो जाएगा? 8। पहले इसको सॉल्व करो तो देखो, अगर यहां 6 4 है तो 6 4 से कटने वाला, इसको बराबर कर दो तो 6 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। मतलब इन दोनों को 12 बना। देखो जोड़ते कैसे हैं, इनका एलसीएम 12 होगा, तब कहोगे सर 12 बनाना होगा, तो 6 है, तब कहोगे सर ऊपर 2 का गुणा करो, यहां 4 है तो ऊपर कितने का गुणा? 3 का, यानी नीचे वाला 12 हो जाएगा। तो बताओ कितना होगा? 20 दुना कितना होगा? 40, 40 और 26 दिया कितना हो जाएगा? 78।
तो 78 और 40 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 118। अच्छा 118 अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 12। इतने में खरीदा था टोटल। बेचने वाली बात करें तो देखो इसको काट लो तो 3/24 आप कहोगे सर ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 118 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो ये 118 से 118 पूरा पूरा कट जाएगा, और कुछ भी कट रहा आप कहोगे हाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो आप कहोगे सर 2 इधर आ जाएगा। देखो ये नीचे है तो इधर चला जाएगा 3, मतलब 2 रुपए की वस्तु को 3 में बेचा तो कै रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे 1 का इंटू 100 अब बटे कितना होगा बताओ, ऊपर प्लस है ज्यादा नीचे कम, कौन सीपी होगा तो 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, दैट इज 50%, 50% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। क्या इसको लगाने का तरीका आप समझ गए? यहाँ पे दो देखो, अगर यहाँ एक आर्टिकल यहाँ 2 आर्टिकल था तो टोटल मिला के 3 आर्टिकल खरीदा, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। क्या ये वाली बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी प्रकार से कह रहा है, एक व्यक्ति ने 3 प्रकार की वस्तुएं समान संख्या में क्रमशः 2 रुपए में 3 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से और 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा तथा उसने सभी प्राप्त वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से बेच दिया, तो बताइए उससे पूरे बिजनेस में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ। देखो अब यहां से पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी पीछे डाउट होगा। अब यहां पर 3 प्रकार की वस्तुएं, तो कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से एक जगह आपको सीपी लिखना है और एक जगह आपको क्या लिखना है, एसपी लिखना है। अब बताओ खरीदने के बारे में बात करें तो खरीदने वाला रेट क्या है, अब उसके बारे में बात करें। 2 रुपए में 3, तो अब आप कहोगे कि सर ये 2 बटा कितना हो जाएगा 3। दूसरा वाला कितना हो जाएगा 3 रुपए में 4, तो आप कहोगे सर 3 बटा कितना हो जाएगा 4। अगला कितना है 5 रुपए में 6, तो रुपया को हमेशा ऊपर लिखेंगे, 5 बटा कितना हो जाएगा 6। ये आपका क्या है, तो आप कहोगे सर दैट इज क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, कह उसने सभी प्राप्त वस्तुओं को 5 रुपए में 6, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 6। देखो यही तो कह रहा है कि 5 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। अच्छा बताओ ये 3 आर्टिकल है, तो आप यहां पर कितने का गुणा कर दोगे, आपको 3 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 3 प्रकार का खरीदा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 आर्टिकल। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो पहले इसको सॉल्व करो। देखो 6 4 3 से कटने वाला नंबर इसका एलसीएम 12, सबको 12 बना दो। यहाँ 3 है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, आपको 4 का। यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितने का, आपको 3 का। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ कितना होगा 2। देखो तभी ना होगा, 4 3 12, 3 चौका 12, आज इतना। बताओ 4 दूना कितना होगा 8, 8 3 तरीके कितना होगा 9 और 10। देखो यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है। बताओ 10 और 9 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 27। यहाँ 27 अब बटे कितना हो जाएगा, आपको सर 12। यहां कितना हो जाएगा, तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो इसको भी बराबर करना, तो 5 3 15। देखो अगर ये 15 बटा कितना है, तो आपको सर 6। इससे क्या होगा, हमको फायदा क्या होगा, 15 बटा 6। अगर इसको डबल कर दें तो आपको ऊपर वाला 30 हो जाएगा और नीचे वाला 12 हो जाएगा, आराम से कट जाएगा। तो हमने क्या कहा 15 दूना 5 3 15 बटा 6 है, तो इसको 30 बटा इतना लिख दो। देखो इससे क्या होगा, ये 12 से 12 कट जाएगा। इसका मतलब 27 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 30 में। तो कै रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए का, इंटू 100 बताओ बटे कितना होगा, प्लस से ज्यादा नीचे कम, यानी सीपी होगा, तो 27 हो जाएगा। ये कितना होगा 3 9 27। मैं बार बार बोला हूं ये आए तो 100 बटा 9, 11 सही 1 बटा 9%। जैसे आए तो तुरंत आप सावधान हो जाया करो। लड़के क्या करते हैं, इतने जल्दी में होते हैं कि उनको क्या दिखाई देता है 11 से 1 बटा 9। कौन सा होगा 11 से 1 बटा 9। कभी कभी क्या करता है ऑप्शन नंबर ए में यही चीज आपको 9 से 1 बटा 11% दे देता है, तो इससे सावधान रहना हमेशा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये, कभी कभी लड़के इसी को लगा देते हैं क्योंकि तीनों अंक मैच करते रहते हैं, तो 11 से 1 बटा 9%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? उम्मीद करता हूं अब ये पूरी वाली बात समझ। अगर इसी में आर्टिकल पूछता तो आगे आर्टिकल लिख देते और आर्टिकल के आगे क्या लिख देते, 3 आर्टिकल, उस तीनों का अनुपात निकाल देते, तो वहां से आर्टिकल भी निकल जाता। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। ऊपर दिए गए क्वेश्चन में कुल 21 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताया कुल कितनी वस्तुएं खरीदी। आप देखो उसी क्वेश्चन को पूछ भी दिया, मतलब ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, यही वाला जो क्वेश्चन ये वाला है, इसी में कह रहा है कि अगर कुल कै रुपए का लाभ हुआ हो, कुल कै रुपए का लाभ, कहां गया क्वेश्चन ये, हाँ करा, यदि ऊपर दिए गए क्वेश्चन में कुल 21 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताइए कुल कितनी वस्तुएं खरीदी गई, ये वाली बात आपसे करा। तो कुछ नहीं, उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन को अगर आपको लगाना चाहोगे, इसमें अगर आर्टिकल निकालना होगा तो आर्टिकल उसी तरीके से निकाल लोगे। एक जगह आप सीपी लिख दोगे, एक जगह यहां पर आप सीपी लिख दोगे, एक जगह आप यहां पर क्वेश्चन में एसपी लिख दोगे, और एक जगह क्वेश्चन में यहां पर क्या लिख दोगे, अब आप कहोगे सर एक जगह आप यहां पर क्या लिख दोगे, आर्टिकल लिख दोगे। जैसे अगर हम सीपी के बारे में बात करें तो सीपी क्या क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें, उसी चीज को यहां पर कॉपी कर 2 बटा 3, 3 बटा 4, 5 बटा 6। यानी अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर यहां पर 2 बटा 3 लिखो, प्लस 3 बटा 4 लिखो, अब प्लस कितना लिखो, आप 5 बटा 6 लिखो। ये क्या है, तो आप कहोगे सर खरीदने वाला प्रोसेस है। बेचने वाला प्रोसेस क्या है भाई, तो अगर थोड़ा सा हम देख करके लिख लेते हैं तो आप कहोगे सर ये 5 बटा कितना है 6 है। चलो मैं लिख लेता हूं 5 बटा 6, जो पिछला क्वेश्चन है उसी में से मैं देख के लिख लेता हूं। आप कहोगे सर ये 5 बटा 6,
तो अगर बताओ कुल कितने वस्तुओं का, तो आप कहोगे सर 3। अच्छा बताओ कितने आर्टिकल पे चल रहा है, तो आप कहोगे सर 3 आर्टिकल के। बस इसके बारे में अगर हम बात करें, इसी काम को निकाल दें या कुछ नहीं है, तो आप कहोगे सर यहां पर एक मान लो 3 आर्टिकल है, सब प्रोसेस 3 आर्टिकल पे। अब लगा देते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले सीपी के बारे में बात करें। अगर इन सभी को 12 बना दो, तो 12 बनाओगे तो क्वेश्चन में क्या होगा, तो आप कहोगे सर अगर इसको 12 बना दोगे, तो आप कहोगे सर ऊपर 4 का गुणा करो, इसमें यहाँ पर 3 का गुणा करो, यहाँ पर 2 का गुणा। तो सबको जोड़ोगे 4 दूना 8, 3 तरीके 9, 5 10, 19 और 8 कितना होगा, आप कहोगे सर 27। ये 27 बटा कितना होगा, 12। ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 15 बटा कितना होगा, 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना होगा, 1। अगर इस पूरे सिस्टम को आसान करना है तो नीचे वाले नंबर को हटा दो। नीचे वाले नंबर को हटाने का मतलब पूरे सिस्टम में 12 का गुणा करो। 12 का गुणा करोगे तो 12 से 12 कट जाएगा, कितना होगा, दैट इज 27। ये कितना होगा, 6 दूना 12, तो 6 दूना 12, 15 दूना कितना होगा, आप कहोगे सर 30। इसमें गुणा करोगे 6 दूना 12, 15 दूना 30, ये कितना होगा, 12 3 कितना होगा, 36। यानी आपने क्या देखा, 27 रुपए में खरीदा, 30 रुपए में बेचा, तो 36 आर्टिकल हुआ। यानी इसका मतलब कि 27 रुपए की वस्तु को अगर 30 रुपए में बेचा तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जब 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आर्टिकल कुल कितने हुए, तो आप कहोगे दैट इज 36। यही बोला कि 3 रुपए का आर्टिकल, तो दैट इज 36। तो कह रहा अगर 21 रुपए हो तो बताओ 21 गुना है, तो आप कहोगे सर 21 हुआ तो ये 7 गुना, तो इसमें भी आप 7 का गुणा कर दो, बस कितना हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, और 7 तरीके 21 4 कितना होगा, 25। यानी कितना हो जाएगा, 252, यानी 252। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 252। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बात समझ गए। तो ये इतने प्रकार के क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अच्छा एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया था, जिसको हमको जो पहला तरीका आपको बताया था उस तरीके से लगाना था। इस क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से खरीदता है और समान संख्या में, देखो वही कह रहा है कि समान संख्या मतलब उतना ही 60 संतरे 90 रुपए में 12 की दर से खरीदता है, वह लेन देन में 118 रुपए का। देखो यही क्वेश्चन में मेन में फंसा देता है। ये आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इतने रुपए खर्च करता है, 118 रुपए जो वैल्यू में दिया है ना, 118 रुपए खर्च करता है और वह सभी संतरे बेचता है तो खरीदता है, जो खरीदता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ हुआ तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को जो आर्टिकल वाला जो पहला तरीका हमने बताया था उस तरीके से क्वेश्चन को आपको लगाओगे, जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक जगह आपको क्वेश्चन में आरएस पैसे रुपए लिखना और एक जगह आर्टिकल लिखना है। अगर हम एक जगह इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर एक जगह आर्टिकल लिखना रहेगा, एक जगह सीपी के 2 तरीके की वस्तुएं खरीदता है तो उसी के बारे में बात करें। एक जगह अगर हम यहाँ पर ये वाली बात करें तो CP1, अगर हम यहाँ पर CP1, एक जगह हम आर्टिकल और एक जगह पैसे रुपए के बारे में बात करते हैं, एक जगह आरएस के बारे में बात करते हैं और एक जगह किसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या करा, CP1 पहले वाला आर्टिकल जो खरीदा वो CP1 कैसे खरीदा भाई। क्वेश्चन में ये कह रहा कितने रुपए, 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से, यानी ये कह रहा कि ये जो 72 रुपए में खरीदा, कितने 10 की दर से खरीदा है, बात समझ गए। और CP2 अच्छा कितने खरीदा है, 60, यानी ये कह रहा 60। अब यहां पर क्वेश्चन में कह रहा CP2, CP2 कितना है, 2 प्रकार के आर्टिकल उतना ही कह रहा है कि खरीदता और समान संख्या में 90 रुपए में 12 की दर से खरीदता, 90 रुपए में 12, यानी ये कह रहा है 90 रुपए में ये 12 की दर से क्या करता है, खरीदता। लेकिन समान संख्या ये कह रहा कि ये दोनों आर्टिकल क्या होने चाहिए, खरीदने वाले बराबर होने चाहिए। अच्छा बराबर का मतलब कितना होना चाहिए, आप करो 60, तो 60 बना दो इनको तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इनको 60 बनाने के लिए आप कहोगे सर इसमें 6 का गुणा, इसमें 5 का, तो भैया 6 का गुणा इसमें तो इसमें भी करना पड़ेगा, अब 5 का गुणा इसमें तो इसमें भी, तो कुल कै रुपए में खरीदा। तो देखो जब इसका इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पर हमने आर्टिकल बराबर किया, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 दूना 12, अच्छा 7 42 से कितना होगा 43, 432। और यहाँ कितने में खरीदा, तो आपको 9 5 कितना होगा 45, तो 450। यानी टोटल अगर हम सीपी के बारे में बात करें तो टोटल सीपी कै रुपए हुआ, आप कहोगे दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 400 800 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 800 कितना हो जाएगा, 882 रुपए हो जाएगा। ये खरीदा कितने रुपए में, कितने आर्टिकल खरीदा, 60 यहाँ 60 यहाँ, यानी टोटल कितना 120 आर्टिकल खरीदा, मतलब 120 आर्टिकल खरीदा 882 रुपए में। और कह रहा है वह लेन देन में 118 रुपए खर्च किया। लेन देन का मतलब जैसे मान लिया कोई सामान आप कहीं खरीदते हैं और उसको लाने में 118 रुपए खर्च हुआ, तो 118 रुपए कहां जुड़ेगा, जो आप खरीद कर लेके आते हैं उसी में। जैसे मान लो अगर कोई सामान अगर अपने मार्केट से आप मान लिया 5000 का खरीदे और उसको घर पे लाने में 500 रुपए लगता है, तो टोटल उसका क्रय मूल्य जो होगा वो 5000 प्लस 500 5500 होगा। यानी जो टोटल उसका क्रय मूल्य होगा उसमें 118 रुपए आप क्या करेंगे, इसमें 118 रुपए जोड़ देंगे, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 182, तो ये टोटल 1000 रुपए। यानी अगर हम बात करें 1000 रुपए में वो टोटल खरीदा है, कितना खरीदा है, तब कहोगे सर 120 आर्टिकल खरीदा, बात समझ गए। इसके बारे में बात करें उसका जो टोटल सीपी हुआ 120 रुपए, 120 आर्टिकल 1000 रुपए उसका लागत मूल्य हुआ। तो कह रहा कि यदि वह पूरे लेन देन में 26% का लाभ प्राप्त होता है तो बताओ 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या हो। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर हम इसके बारे में बात करें कि एसपी आपसे पूछ रहा है कि एसपी बराबर क्या होगा, तो अगर हम बात करें 1000 रुपए क्रय मूल्य है, तो 1000 रुपए को बेचना चाह रहा है 26% लाभ। 26% लाभ का मतलब कितने में बेचेगा, तो आपको सर 126 बटे कितना होगा 100। लेकिन ये 100 कितने का क्रय मूल्य होगा, तो आपको 120 का। तो ये कितने का दाम है, तो आपको सर 120 का। लेकिन हमको कितने का दाम बताना है, आपको सर 32 का दाम बताना है। तो 32 पहले ध्यान से समझ लो। देखो मैंने क्या क्या किया है, पहले देखो यहां पर एसपी पूछा तो 1000 गुणे 126 बटे 100, तो इससे क्या निकल के आया 1000 गुणे 126 बटे 100 विक्रय मूल्य। ये कितने का विक्रय मूल्य, 120 आर्टिकल। 120 का भाग किया तो एक आर्टिकल का हुआ 32 का पूछा गुणे 32। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हम बात करें 2 1 3 0, 1 2 3 0 कट जाएगा। इसको 4 से काट दो, 4 3 12 हो जाएगा और 4 बटे कितना होगा 32। 3 से काट दो, 3 चौका 12 और 3 दूना 6। 8 से काट दो, 8 दूना 16 और 8 चौका 32 से कितना हो जाएगा 33, यानी कितना हो जाएगा 336 रुपए। 336 रुपए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्यों लगाया, उस तरीके से क्यों नहीं किया आर्टिकल से, क्योंकि यहाँ 118 रुपए खर्च दिया था, ये टोटल में दिया था, इसलिए हम वहां पर एक आर्टिकल को नहीं लेके गए। हम यहाँ पर इसलिए आर्टिकल को कितना बराबर किए 60-60 किए, क्योंकि यहाँ पर रियल वैल्यू दिया था, इसलिए हमको इस तरीके से इसको लगाना पड़ा। तो सारे क्वेश्चन को आप उस तरीके से लगाओगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगाओगे, या आर्टिकल वाले जो तरीका मैंने बराबर करने वाला बताया था उस तरीके से लगाओगे। क्या वाली बात समझ गए। ये क्रय मूल्य 2 प्रकार की वस्तुएं खरीदा, तो दोनों को 882 में 118 रुपए लाने में खर्च, टोटल 1000 रुपए खर्च हुआ, 120 बचने होंगे। तो एसपी क्या होगा 1000 बटे 120 गुणे 126 बटे 100 गुणे कितना हो जाएगा 32 बराबर कितना होगा 336 रुपए। हो गया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको क्या करना है शेयर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये रेट वाला कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। मैथ स्पेशल में अगले टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।